तो इंट्रोडक्शन से पहले एक बात बोल लूँ, हम लोग बहुत सारा आगे बढ़ चुके हैं हमारे कोर्स को लेके एंड आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एकदम छोटा-सा बोल सकते हैं, छोटा-सा नहीं, थोड़ा-सा लंबा ही होगा टॉपिक। सो एक ही टॉपिक है, उसको लेके हम हमारा टाइप 3 का ग्रामर का जो पार्ट है, वो हम कंप्लीट करेंगे एंड इंट्रोडक्शन देने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं कौन हूँ आप लोग जानते हैं। अगर आप हमको सब्सक्राइब किए हैं, हमको फॉलो करते हैं तो। सो जाएँगे आज के वीडियो के टॉपिक पे, जो है बहुत ही फेमस टॉपिक फॉर द फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी व्हिच इज़ कॉल्ड द पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा। सो द पंपिंग लेमा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को लेके। सो पंपिंग लेमा में बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि एक लैंग्वेज हैव टू प्रूव कि एक लैंग्वेज या फिर एक ग्रामर रेगुलर नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड? हमें प्रूव करना है कि एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? चलिए धीरे धीरे स्टेप्स देखेंगे। अगर लग रहा है कि बोरिंग पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन ये आपको मैं गारंटी दूंगा कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि एक बार समझ लीजिएगा तो हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो गया। सो वी थिंक दैट, वी अज्यूम दैट कि ये L is an infinite language. Okay, an infinite language. Okay, हमने ये पकड़ लिया। अब हमें कुछ कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। क्या क्या कंडीशंस वो बोलता हूँ। तो हम पूरे डेफिनेशन में जाते हैं पंपिंग लेमा के। डेफिनेशन में अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो हमें ये पॉइंट समझने में आसानी होगी। क्या क्या, ये आप एक साथ ही नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको बाद में हेल्प करेंगे। एज्यूम एन कांस्टेंट, एज्यूम ए कांस्टेंट C, ठीक है, C एंड सेलेक्ट द स्ट्रिंग। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसका भी व्यवस्था कर देते हैं हम। एंड सेलेक्ट स्ट्रिंग W, स्ट्रिंग को W से हम डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम L। फ्रॉम L, L को हमने इनफाइनाइट लैंग्वेज पकड़ा है सच दैट लेंथ ऑफ W, ये मॉड साइन मतलब लेंथ को समझाता है, तो लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C होगा उस कांस्टेंट से। वो हम कोई भी कांस्टेंट हम पकड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, नाउ डिवाइड the W into 3 parts, that is X, Y and Z. Okay, X, Y and Z हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड हम चेक करेंगे ये 3 कंडीशंस कि लेंथ ऑफ Y ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। दूसरा चेक करेंगे लेंथ ऑफ XY लेस देन इक्वल्स टू C है कि नहीं। एंड तीसरा हम चेक करेंगे कि फॉर एवरी I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, I को हम कुछ भी पकड़ सकते हैं। हर एक I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए X, Y टू द पावर I, Z ये बिलोंग करना चाहिए लैंग्वेज L में। ठीक है, अगर हर सारे कंडीशन सही रहे
हर सारे कंडीशन सही रहे तभी ये एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। इफ एनी ऑफ these conditions are violated, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हुआ then we can say that the language is not regular. The language is not regular. रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये थ्योरी में समझा पाया हूँ। एग्जाम्पल करेंगे, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब ये एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मिनट, नोटबुक को सेट कर लूँ थोड़ा सा। यस, कैन यू सी? यस, चलिए, हमें लैंग्वेज दिया हुआ है L, A to the power n, B to the power n, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है क्या कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। प्रूफ नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, यूजिंग पंपिंग लेमा, यूजिंग पंपिंग लेमा। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तो आप समझ में नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए, आपको क्वेश्चन कराता हूँ फिर ये टॉपिक समझाऊंगा। चलिए, लैंग्वेज हमें जब ऐसा दिया हुआ है, हम इस लैंग्वेज में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर लेंथ इन का वैल्यू अगर 0 ही रहा तो क्या होगा, एप्सिलॉन उसके लिए। और क्या क्या रहेगा, ए बी रहेगा, ए बी रहेगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी रहेगा, ऐसे करते करते जाएगा। ओके, अब लेट एज्यूम कोई हम एक कांस्टेंट सी लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 6 लिया। ओके, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इस कांस्टेंट को लेना है कि हम प्रूव कर सके। हम कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि ये रेगुलर है। ओके, हम पहले ही सी का वैल्यू अगर हम बहुत कम ले लें ना, 1 या फिर 2 ले ले, तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। हमें वो नहीं करना। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रूव करें कि ये रेगुलर है, लेकिन हम लास्ट में देखेंगे कि ये रेगुलर नहीं है, यही प्रूव होके आएगा। इसलिए हम पंपिंग लेमा यूज करते हैं। ओके, देखिए, कंसीडर W कोई एक इसमें से लीजिए। सपोज हमने ये वाला लिया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, बड़ा लिखेंगे स्ट्रिंग तो अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। नाउ देखिए ना, ये जो W का लेंथ है, क्या वो C से बड़ा या फिर उसके समान है? हाँ, C का लेंथ 6 है, C का वैल्यू 6 है, इसका लेंथ भी 6 है, तो ये तो करेक्ट हुआ, नो प्रॉब्लम। ये तो ट्रू हुआ, नो प्रॉब्लम देन। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, अब हमें वो 3 कंडीशंस चेक करने हैं। क्या करके, पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम ये 3 कंडीशंस चेक करेंगे। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। पहला हमने लिया, अच्छा हमने यहाँ पे W हमारे पास है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यही ना। तो हम पहले W को 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। सपोज हमने लिया, आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ओके, अब हमने सपोज इन दोनों को x लिया, इन दोनों को y लिया, इन दोनों को z लिया। ओके, अब क्या करेंगे, a को हमें मिल गया, चेक करेंगे पहला कंडीशन, लेंथ ऑफ y 0 से ज़्यादा है? हाँ है, ये वाला जो ट्रू रहा। ओके, अभी देखेंगे सेकेंड कंडीशन, एक्स वाई का लेंथ, एक्स वाई दोनों का मिला के लेंथ, क्या ये लेस देन इक्वल टू सी है? हाँ है, ये तो सी का वैल्यू हमने देखा 6 था एंड यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ट्रू है।
एंड थर्ड वाला कि आई का वैल्यू आई का कोई भी वैल्यू 0 या फिर उससे बड़े वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा एक्स वाई टू द पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आई का वैल्यू 0 लेते हैं, देखते हैं आई का वैल्यू अगर 0 आया तो एक्स वाई टू द पावर जेड एक्स वाई टू द पावर आई जेड क्या होगा। तो पहले हम एक्स लिखेंगे, एक्स का वैल्यू ए लिख दिया, वाई में कुछ नहीं लिखेंगे, जेड का वैल्यू बी। तो ये तो लैंग्वेज में है, आप अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि ये तो हमारे लैंग्वेज में है। देखिए है ये। ओके, सो ये तो ठीक है। आई का वैल्यू अगर 1 आता है, ये देखिएगा ए बी ऐसा आएगा, ए वाई टू द पावर 1 मतलब ए बी एंड बी। ओके, आई का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, ए ठीक है, ए बी 2 बार आएगा क्योंकि 2 है। ठीक है, ए बी समझने में अगर मुश्किल हो रही है तो फिर से एक बार रिवाइज मतलब थोड़ा सा पीछे लेके देखिए वीडियो को। एंड लास्ट में जेड का वैल्यू बी। तो ये लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, लेकिन ये वाला फॉल्स हो गया। तो ये वाला जो कंडीशन है हमारा तीसरा वाला, ये फॉल्स होता है। अगर तीनों ही ट्रू आते तो हमारा रेगुलर होता ये लैंग्वेज। लेकिन अगर तीनों, अगर सारे का सारे मतलब कोई एक भी अगर फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी दोनों कंडीशंस ट्रू है लेकिन एक फॉल्स आ गया, कहीं एक जगह पे हमें गलती निकालना है, तो एक भी जगह पे अगर फॉल्स आ गया तो ये एकदम हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है। ठीक है, अभी सो ये लैंग्वेज तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, रेगुलर नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे तीनों कंडीशंस ट्रू आते तो हम क्या करते, हम वर्ड का या फिर वर्ड में एक्स वाई जेड का डिवीजन कुछ अलग करते, इसको एक्स पकड़ते, इसको वाई पकड़ते, इसको जेड पकड़ते, ऐसे करते। अगर उसमें भी कुछ आ गया तो हम कुछ और ही वर्ड का एग्जाम्पल लेते, लेकिन हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे आखिर तक कि ये रेगुलर नहीं है। हाँ, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि पंपिंग लेमा से हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते कि ये रेगुलर है, वो हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। पंपिंग लेमा बना ही इसलिए है कि रेगुलर नहीं है, ये प्रूव करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि फिर कंडीशन में तो बोला गया है कि सारे ट्रू होंगे तो ये रेगुलर होगा। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सी का वैल्यू हम बहुत कम भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई तो मना कुछ नहीं है, वैल्यू तो हम कम भी ले सकते हैं। हाँ, आई का वैल्यू हम ऐसा कुछ लेंगे, हाँ पता है कि वो वाला काम नहीं करेगा। या फिर सी का वैल्यू, मेनली सी का वैल्यू हम ऐसा ले लेते हैं कि वो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर सकता। सपोज हमने सी का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया, तो बोलिए लैंग्वेज में हम डब्ल्यू तो ऐसा कंसीडर ही नहीं कर सकते जहाँ पे सी का वैल्यू डब्ल्यू के लेंथ से मतलब सी का वैल्यू डब्ल्यू के लेंथ से कम है, वो तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। हमें तो कंडीशन ही दिया गया है कि डब्ल्यू का लेंथ सी से बड़ा होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस आएंगे। आपको जो बोला वो आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि पंपिंग लेमा यूज़ ही किया जाता है कि प्रूव करने के लिए कि ये नॉट रेगुलर है। ओके, एंड टॉपिक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया आपको। अभी ये जो पार्ट है डेफिनेशन का, ये भी क्वेश्चंस में आता है, ये भी आप कर सकते हैं, रेडी कर लीजिएगा। एंड ये डेफिनेशन का पार्ट ही मेनली याद रखिएगा, क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। एक छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा इस पंपिंग लेमा से प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपको हम होमवर्क देंगे, अब वो होमवर्क प्लीज करके आइएगा। और होमवर्क है लैंग्वेज इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर 2n n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बस यही वाला, इसको प्रूव कीजिए कि ये नॉट रेगुलर है। ओके, सो हमारा
जो टाइप 3 वाला ग्रामर है, जहाँ पे डीएफए, एनएफए मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन्स होते हैं, जहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज होते हैं, जहाँ पे रेगुलर ग्रामर्स होते हैं, ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम जंप करेंगे सीधा टाइप 2 ग्रामर्स पे। आपको हायरार्की मैंने दिखाया था, यहाँ पे जो हमने देखा था, पहले टाइप 3 हमने कवर किया, अब हम जाएंगे टाइप 2 पे, देन टाइप 1, टाइप 0, ऐसे जाएंगे हम। सो थैंक यू बने रहने के लिए इस वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। लेकिन बाय बाय नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, हमारा चैनल को भी ज़िंदा रखने का ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, अभी भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।